अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मुझसे किसी ने पूछा था कि फ़ैकल्टी हायरिंग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे होती है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैंने सोचा इस हवाले से मैं आपसे कुछ अपना जो नॉलेज है वो शेयर करूं, इन्फॉर्मेशन दूं आपको। मुझे तकरीबन 10 से 11 साल नस्ट में हो गए हैं, शायद 11 से 12 साल हो गए हैं। तो मैं मुख्तलिफ़ जो रिक्रूटमेंट्स हैं नस्ट में जो होती हैं, जो लोकल हमारे स्कूल में होती हैं, उस हवाले से हम रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। कमेटी होती है पूरी, ज़ाहिर बात है मैं अकेला उसमें नहीं होता हूँ। तो उसका मैं हिस्सा रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि रिक्रूटमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे होती हैं, क्या स्किल रिक्वायर्ड होती हैं, क्या कुछ देखा जा सकता है किसी के सीवी में। और ये बात तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है। अगर आप किसी और नस्ट के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आप यही लॉज़ आप कह लें, यही प्रिंसिपल वहाँ पर भी देखे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो नस्ट के हवाले से है वो ये है कि आपने वेबसाइट पे जाके, एचआर की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके पहले वैकेंसी देखनी है कि क्या वैकेंसी है या नहीं है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि मैथमेटिक्स में है या फ़िज़िक्स में है, केमिस्ट्री में है, किस डिपार्टमेंट में है। तो वो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। मैं नस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, या कॉमसेट्स में, या लाहौर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट कैसे होती है। मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूँ जो नस्ट के लिए आप कह लें कि नस्ट जिसको फॉलो करता है। और फिर बाद में हम बात करेंगे कि कैसे आप कौन सी स्किल चाहिए होती हैं। तो पहले स्टेप में तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको चाहिए होगा, आपको एक लिंक या आपको देखना होगा कि वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो वो आम तौर पे फिर मुश्किल हो जाता है रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो वैकेंसी अनाउंस होती है उसको स्कूल ही, कोई डिपार्टमेंट जिसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो भेजता है रिक्वेस्ट नस्ट के मेन ऑफिस को, तो वहाँ पर फिर एडवर्टाइजमेंट की जाती है। हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स के हवाले से या फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के हवाले से रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो चलती रहती हैं, साल में चलती रहती हैं। हर साल तकरीबन कुछ वैकेंसीज़ आ रही होती हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एचआर की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करेंगे और उसको काइंडली केयरफुली आप फिल किया करें। अगर आप फ़ैकल्टी के लिए आ रहे हैं, बाज़-औक़ात विज़िटिंग फ़ैकल्टी की भी वहाँ पर जॉब्स होती हैं, तो वो आप उसको केयरफुली फ़िल किया करें। तमाम इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आप फ़िल करें। कोई चीज़ एम्प्टी ना हो, किसी चीज़ में एम्बिग्विटी ना हो। ये आपने ऐसे ही फ़िल करना होता है जैसे यूके का वीज़ा कह लें या किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा, जिसे आपने केयरफुली फ़िल करना होता है। इसी तरह से इसको भी आप फ़िल किया करें। तो वो जब आप फ़िल कर लेते हैं तो वो सारी एप्लीकेशन जो हैं स्कूल के पास आ जाती हैं कि किन लोगों ने अप्लाई किया। तो फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर जो फ़ाइनल कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आजकल ये हो रहा है कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो 2 तरह के लिए जा रहे हैं। जो रीसेंट इसमें चीज़ आई है, एक तो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं कि आप कोई लेक्चर दें जिसमें कि आप कोई टॉपिक ले लेते हैं मैथमेटिक्स का। मैं मैथमेटिक्स का हूँ तो मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स की बात करूँगा। आप इसको किसी और सब्जेक्ट के हवाले से भी देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का टॉपिक लें, उसको आप पढ़ाएं। फिर जो दूसरा आपको स्लाइड बताने को कहा जाएगा, प्रेजेंटेशन आपको कहा जाएगा बनाएं, वो बनाएंगे आप कि आप कोई अपना जो रिसर्च है उसे आप
फ़ैकल्टी के सामने प्रेजेंट करें। कमेटी आम तौर पे होती है, उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, एचओडीज़ भी होते हैं और फ़ैकल्टी भी होती है। रेलेवेंट फ़ैकल्टी आम तौर पे होती है, तो वो आप प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जब मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी उस वक्त चीज़ें थोड़ी आसान थी, लेकिन अभी तो काफ़ी कंपटीशन हो गया है। तो आपने ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह है और आपने जो टीचिंग प्रेजेंटेशन है वो अलग है, और जो आपकी रिसर्च की प्रेजेंटेशन है वो अलग है। ये आपने दो बनानी होती हैं, लेकिन ये आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया जाता है कि बाज़ू का टीचिंग किसी स्कूल में नहीं चाहिए होती। वो कहते हैं नहीं, हमने सिर्फ आपकी जो रिसर्च है उसको देखना है, सो ऑन। तो ये डिपेंड करता है, कोई जनरल रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज में आ रहे हैं तो वहाँ पर आम तौर पे रिसेंटली टीचिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है कि टीचिंग कैसी करते हैं, क्योंकि नस का जो माहौल है वो ये है कि आपकी टीचिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च भी अच्छी होनी चाहिए। हम काफ़ी इस पे तवज्जो देते हैं, और इसी वजह से जो नस्ट है इसके स्टूडेंट्स काफ़ी मेरा ख़्याल है कि बीएस के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी उनकी डिमांड है पूरी दुनिया में, या डिमांड कह लें, या उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं पूरी दुनिया से, यूनिवर्सिटी से, कि ये अपने स्टूडेंट हमारे पास भेजें, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी इस चीज़ को देखा जाता है, रिसर्च को भी और फिर जो टीचिंग है उसको भी देखा जाता है। और नस की जो फ़ैकल्टी है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है पाकिस्तान में। एनीवे, तो वो आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और वो प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर आपकी सिलेक्शन होती है। उसमें कुछ जो है रिकमेंडेशन दी जाती हैं मेन ऑफिस को, तो वो मेन ऑफिस जो है वो फिर उसमें से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वैकेंसी है और दो हमने रिकमेंडेशन दी हैं, तो वो मेन ऑफिस ने देखना होता है। मेन ऑफिस से मुराद के वहाँ पर जो हमारे प्रोरेक्टर हैं या रेक्टर हैं। प्रोरेक्टर और रेक्टर का मतलब होता है, रेक्टर आम तौर पे आप कह लें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे वाइस चांसलर होते हैं, और प्रोरेक्टर का मतलब होता है कि आप वाइस चांसलर से नीचे जो एक पोस्ट है वो है। तो रेक्टर हमारे यहाँ नस में इस तरह से कहा जाता है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर वगैरह होते हैं, यहाँ पर प्रोरेक्टर और रेक्टर होते हैं। तो वहाँ रिकमेंडेशन चली जाती हैं, फिर वहाँ एक और इंटरव्यू होता है। जो रिकमेंडेशन स्कूल ने दी होती हैं, तो उन दो में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। अगर दो हैं, दोनों को बाज़-औक़ात सिलेक्ट किया जाता है। तो ये तो पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अब जहाँ तक बात ये है कि क्या हर एक को आजकल आप फ़ैकल्टी में रख लेते हैं जिसके बहुत ज़्यादा पेपर हों। बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होना, ना सिर्फ नस्ट में बल्कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में भी एंटर होना। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी हो जाए या पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाए या कॉमसेट्स हो जाए, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इतनी आसानी से आजकल रिक्रूटमेंट्स नहीं करती हैं। अब क्या स्किल देखी जाती हैं, एक तो नंबर ऑफ़ पेपर्स आपके कितने हैं वो देखे जाते हैं, और फिर आपका कम्युनिकेशन देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, आपने कैसे प्रेजेंटेशन दी। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका जो टीचिंग है वो कैसी है। टीचिंग बड़ा इंटीग्रल पार्ट है नस्ट में। ना सिर्फ नस्ट में, मेरा ख़्याल है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही होगा, मुझे उसका इतना अंदाज़ा नहीं है, मैं तो नस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो टीचिंग देखी जाती, फिर रिसर्च भी बड़े इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च भी देखी जाती है कि आपके पेपर कैसे हैं। आपने जो कुछ पढ़ के आना है, पीएचडी करके आएंगे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटी से, तो आप जो पीएचडी कर रहे हैं उसको समझ के पढ़ के आएँ। इसलिए आम तौर पे जब मैं बात अगर हो तो मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्हें बताता हूँ कि आप जो है समझ के चीज़ें करें, जल्दी में ना करें, क्लैरिटी से करके आएँ, क्योंकि इसका एट दी एंड आपको फ़ायदा होता है। तो पेपर कितने चाहिए होते हैं, अगर किसी के 100 पेपर्स हैं और उसे अपने काम का नहीं पता, तो फिर वो नहीं सिलेक्ट करते। अगर किसी के 20 पेपर्स हैं और बहुत अच्छा उसने
प्रेजेंटेशन भी दी, टीचिंग भी अच्छी की, उसने प्रेजेंटेशन दी और फिर उसने रिसर्च भी अच्छी प्रेजेंट की है। जो उससे क्वेश्चन पूछे गए वो उसको क्लैरिटी है, तो आम तौर पे सिलेक्शन उसमें हो जाती है। अगर इस तरह के 10 लोग हैं तो फिर उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखा जाता है। फिर उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि वो पोस्ट डॉक कहीं से किया है या नहीं है, या किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल कितने पोस्ट डॉक किए हैं, या उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना है। ये फिर सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उसका फ़ौरन ही फैकल्टी को, हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैंडिडेट क्या सूटेबल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए या नहीं है। तो ये सारा इसमें प्रोसेस था। आपने जो तवज्जो करनी है वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने तवज्जो करनी है कि कितने आप काम कितना आता है आपको, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर बड़े मसाइल आ जाते हैं। अगर टीचिंग अच्छी ना हो तो फिर उस पर मसाइल आ जाते हैं। अगर एक वैकेंसी होती है तो उस पर अब पहले तो 10-15 कैंडिडेट होते थे, अब तो तकरीबन 100 कैंडिडेट्स मैथमेटिक्स के लिए होते हैं। केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उसमें तो 200 से 300 कैंडिडेट्स होते हैं पीएचडी के, जो कि अप्लाई करते हैं फैकल्टी के लिए। तो उसमें फिर आम तौर पे देखा जाता है, उसने पोस्ट डॉक, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में आम तौर पे ज़्यादा फैकल्टी रिक्रूटमेंट के हवाले से जो कैंडिडेट हैं वो आते हैं। तो ये सारी इसमें जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। तो कॉम्पिटेंट हों, स्किल के साथ आए। स्किल अगर है ना तो फिर चीज़ें आपको ना सिर्फ नर्स में बल्कि पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटीज़ में भी रखा जा सकता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है और फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपकी रिक्रूटमेंट। पेपर में अच्छे पेपर हों, क्वालिटी पेपर हों, जो आपने पीएचडी में काम किया है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किस जर्नल में है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है जर्नल का, साइटेशन कितनी है। हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट आए जिनके 10 से 11 पेपर थे लेकिन वो क्वालिटी पेपर थे, तो उनकी रिक्रूटमेंट हो गई। और इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान से हैं तो नहीं रखते, पाकिस्तान से बाहर किसी की पीएचडी है तो उसे रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं फैकल्टी पोजीशन में। ये कुछ भी नहीं है। किसी के 200 पेपर्स के साथ भी आए थे यहाँ लोग, 200 प्लस पेपर्स थे, तो उनको जो है वो नहीं रखा। किसी के 20 पेपर हैं तो उन्हें रख लिया था। तो ये मेरा ख़्याल है मेरी बात आप तक पहुंच गई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्किल होना चाहिए, आपको अपने काम का पता हो, डेडिकेशन हो, और ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं, ना सिर्फ नस्ट में बल्कि मैं इसको जनरलाइज़ करके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही होता है। थोड़ा सा रिक्रूटमेंट अब थोड़ा मुश्किल भी हो गया है, ठीक है, बंदा रखना फैकल्टी पोजीशन पे अब थोड़ा सा मुश्किल भी, आप खुद सोच लें। बजट के हवाले से चीज़ें हैं, फाइनेंशियल चीज़ें हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था जो किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर कर दिया। तो फिर भी अगर आप कमेंट में कोई चीज़ ऐसी पूछना चाहते हैं जो शायद मैंने मिस कर दी हो, मैंने तो एक जनरल सी आपको डिस्कशन बताई है, आपसे शेयर किया है, आपसे डिस्कशन हुई है। मेरी डिस्कशन तो नहीं हुई, खैर वन वे आपसे मैंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन क्या करें, अब इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करनी है। जिसको अगर इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो ज़रूर देखेगा, जिसको नहीं इंटरेस्ट होगा वो नहीं देखेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।